हाय फ्रेंड, वी आर लाइव नाउ। आई एम शाहबाज अख्तर और आप देख रहे हैं शाहबाज अख्तर क्लासेस। आज बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति क्लास 10 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आज की इंट्रोडक्शन क्लास है। इसको ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। देखिए बेटा, सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति यानी जिसकी की 3 साइड दी, एक साइड, 2 साइड और 3 साइड, जिसकी 3 साइड मेजर होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। और उसका एक एंगल जो होता है वो होता है हमारा 90 डिग्री का। बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है? इन तीनों साइडों में आपको बस एक चीज याद रखना है कि अगर मान लीजिए ये सी एंगल हमारा अगर थीटा हो गया, इसके सामने जो बनेगा साइड, इसे बोलेंगे हम लोग लंब। इसकी ये साइड बगल वाली, इसको बोलेंगे हम लोग आधार, और ये हमारा होता है कर्ण। एक चीज याद रखिएगा बच्चों कि अगर ये वाला हमारा थीटा है तो इसके सामने जो होगा वो होगा लंब, ये होगा आधार और ये होगा कर्ण। याद रखिएगा ये जो बड़ा वाला साइड है ये अपना जगह कभी नहीं बदलता है, ये चीज़ है। अगर मान लीजिए अब ये एंगल थीटा ना होके हम इसको थीटा मान लेते हैं, एंगल ए को थीटा मान लेते हैं, तो अब यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा और हमारा ये कर्ण हमेशा रहेगा। ठीक है। अगर एक साइड हमारा कुछ भी दिया हो, दूसरा साइड दिया हो और तीसरा साइड जब भी निकालना हो तो एक थ्योरम आता है जिसको बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि अगर आपको 2 साइडें पता हो और तीसरी साइड निकालना हो तो उसको हम पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं, यानी पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि 2 साइड का स्क्वायर तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी AC का स्क्वायर जो होगा वो आपका AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। ये तब हम करते हैं जब हमारी 2 साइडें पता हो और तीसरी साइड निकालना हो। इस चीज़ को निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। यानी देखिए, जैसे हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारा AB दिया है 3 सेंटीमीटर, BC दिया है हमारा 4 सेंटीमीटर और हमको AC क्या करना है, ये इसको हमको फाइंड करना है। तो याद रखिएगा, हमको AC नहीं मालूम है तो AC को AC रहने दें, AC स्क्वायर। AB कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर, तो AB हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस BC कितना है हमारे पास 4 का स्क्वायर। अब देखिएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 से 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और दोनों को जब ऐड कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 16 9 25 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपने AC का स्क्वायर निकाला है 25, हमको निकालना क्या है, AC का निकालना है। तो जब AC के निकालने के लिए क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा AC इक्वल टू √25, और आप जानते हो कि पेयर बन के क्या हो जाता है 5 × 5 निकल जाएगा। तो यानी AC जो आपके पास आ गया, ये आ गया कितना 5 सेंटीमीटर। यानी हमने क्या जाना कि अगर 2 साइड पता हो और तीसरा साइड जब भी निकालना हो तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी 2 साइड का स्क्वायर तीसरी साइड के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग देखेंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा को हमको कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए ये एक आपके पास ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें ABC, यहाँ पे मैंने C को क्या किया है, थीटा मान लिया। अब देखना बेटा, अब थीटा इसको माना है तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा हमारा लंब, ये हो जाएगा हमारा आधार, ये हो जाएगा हमारा कर्ण। अब एक चीज याद रखिएगा, एक शॉर्टकट याद रखिएगा आप लोग, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का, LAL लाल, KKA लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का लिखने का मतलब क्या है, ये हो जाएगा मेरा साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। यानी जब साइन थीटा लिखना होगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा L बटा के, यानी L से लंब, A से आधार, L से लंब, K से कर्ण, कर्ण आधार। यानी जब साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो मेरे पास तो क्या लिखेंगे, लंब बटा कर्ण। अब देखो बेटा, लंब बटा कर्ण का मतलब क्या होगा, लंब क्या है हमारा साइन थीटा में, लंब क्या है मेरा AB, यानी AB, कर्ण क्या है मेरे पास AC, यानी ये हो गया AB/AC। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर 5 सेंटीमीटर दिया होता
यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया होता, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया होता। तो साइन थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? साइन थीटा की वैल्यू होती है क्या? लंब बटाकर यानी AB अपान AC, और AB की वैल्यू कितनी दी है आपके पास? 5 सेंटीमीटर। 5 AC की वैल्यू कितनी दी है? 4। इस तरह से हमारा क्या होगा? 5/4 आंसर होगा। ठीक है।